गीता में एक मुख्य महावाक्य है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अब हमें इस बात को समझना है। देखिए, दुनिया में अभी तक इस परिवर्तन संसार का नियम है, इस वाक्य को कैसे उठाया गया। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, ये बात कही। मतलब हम परिवर्तित होंगे तो युग परिवर्तित होगा। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे तब तक युग परिवर्तित नहीं होगा। इससे ये सिद्ध होता है हम बदलेंगे युग बदलेगा। लेकिन निराकार पारलौकिक पिता मेरे मीठे मीठे शिव बाबा ने क्या बताया। गीता में लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है। तो बाबा ने क्या कहा। अब बाबा ने हम बदलेंगे युग बदलेगा, इसे और करेक्ट किया बाबा ने। बाबा ने क्या कहा, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मतलब अब हम की जगह में क्या आ गया, स्व आ गया। मतलब जब तक मैं बारीकी से अपनी जांच करके स्वयं को परिवर्तित नहीं करूंगा तब तक विश्व परिवर्तित नहीं होगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई है ना भाई। क्योंकि हम शब्द में फिर और लोगों की तरफ ध्यान चला जाएगा, लेकिन स्व शब्द में स्वयं की तरफ ध्यान रहेगा। वास्तव में ध्यान जो है स्वयं का ही करना है। जब तक मैं बारीकी से स्वयं की जांच नहीं करता हूं, ध्यान मतलब जांच करना, ध्यान मतलब स्वयं के प्रति ध्यान देना। भाई अब बाबा ने मुरलियों में एक एक बात को स्पष्ट किया कि स्वयं की तरफ कैसा ध्यान देना। भाई स्वयं की दृष्टि की तरफ ध्यान देना कि मेरी दृष्टि कैसी है। मेरी दृष्टि दैहिक दृष्टि है या आत्मिक दृष्टि है। देह मतलब स्वार्थ और आत्म मतलब परमार्थ। सीधी सी बात है ना भाई। तो दैहिक दृष्टि है मेरी कि आत्मिक दृष्टि है। अब दैहिक दृष्टि और आत्मिक दृष्टि की ही पढ़ाई है। हाँ, परिवर्तन स्व में करना मतलब अपने अंदर के विचारों में करना, अपनी सोच में परिवर्तन करना। हाँ, सारा खेल तो सोच का है। व्यक्ति को परिवर्तन का सिस्टम नहीं मालूम है कि परिवर्तन कैसे करना है। बाकी दुनिया में भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। आप कोई भी वस्तु बाजार से लेकर आते हैं, खाने की सामग्री तो कच्ची रहती है, पहले उसे आप परिवर्तन करते हैं, पकाते हैं उसे, और वो परिवर्तन करने की विधि आपको पता रहती है, तभी आप उसका आनंद ले सकते हैं। शरीर को ताकत देने के लिए आप उसे खा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही व्यवहार, ऐसा ही स्वभाव, ऐसे ही संस्कार, इन सब का परिवर्तन करना, तो समय के अनुसार परिवर्तन करना। यदि मैंने समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित नहीं किया तो मुझे वो प्राप्ति नहीं होगी। वो जो मैं चाह रहा हूँ, सुख शांति से भरा जीवन। आज कोई व्यक्ति है, वो क्यों बोलता है कि हे प्रभु अब मुझे इस संसार से उठा ले। क्यों बोलता है? क्योंकि वो दुखी हो जाता है ना। जहाँ कहीं भी अगर आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, तो वहाँ से उठा ले थोड़ी बोलेगा कोई भी व्यक्ति। तो ये संसार पूरा दुखी क्यों हो गया है? क्योंकि हमने जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा जिया नहीं है। जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार किया नहीं है। जैसे हमारे स्वभाव होने चाहिए वैसा हमने अपना स्वभाव बनाया नहीं है। अपने निज स्वरूप को नहीं जाना, अपने निज स्वभाव को नहीं जाना। तो वो परमात्मा, प्यार के सागर मेरे बाबा, हाँ मेरे शिव बाबा, वो आकर बताते हैं
एक एक बात पढ़ाते हैं। अब हमें क्या परिवर्तन करना है? अब हमें परिवर्तन ये करना है कि अब हमें किसी व्यक्ति की, किसी आत्मा की कोई भी बातें न सुनकर हमें सिर्फ एक परमात्मा की सुनना है। एक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, एक परमात्मा की सुनकर समझकर उस अनुरूप अपने आप को बनाना है। हाँ, स्वयं का परिवर्तन करना है। अब उस परमात्मा की जो वाणी चल रही है, उस वाणी के अनुरूप यदि मैं स्वयं को परिवर्तित करने में लगा हुआ हूँ तो तुम्हारे परिवर्तन को देखकर बहुत लोग वैसे ही सीख जाएंगे। हाँ, अभी क्या गलतियां होती हैं हमसे कि हम दूसरों के परिवर्तन का इंतजार करते हैं। ये बदले तो मैं बदलूं। तो आपका जो है आधार कौन हो गया? कोई दूसरा व्यक्ति हो गया कि वो बदले तो मैं बदलूं, समय बदले तो मैं बदलूं। भाई, समय तो अपने हिसाब से बदलता ही रहता है। कई लोग कहते हैं कि समय आएगा तो सब हो जाएगा। तो भाई, समय तो आ ही रहा है और समय अपने स्तर पर चल ही रहा है। न समय कहीं जा रहा है, न कहीं समय कहीं से आ रहा है। वो तो अपनी रूटीन में चालू है कि नहीं भाई? तो समय आएगा तो समय कहीं चला थोड़ी गया। जो बहुत लोग ये कहते हैं कि समय आएगा तो सब अपने आप बदल जाएगा। नहीं, समय आएगा तो अपने आप बदल जाएगा वाली बात ही नहीं है। न तो समय कहीं से आ रहा है, न कहीं समय जा रहा है। ये आपको समय को मैनेज करना है। हाँ, तो जब तक आप स्वयं को मैनेज नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज़ को नहीं मैनेज करेंगे। तो जब समय की बात कर रहे हैं तो भाई, सबको सुख चाहिए, तो सबको सुख चाहिए तो सुख के आधार को समझना होगा ना बारीकी से। तो रोज बाबा की जो वाणी चलती है, जो हम आपको मोटिवेशनल मुरली के नाम से यूट्यूब पर भेज रहे हैं, उसे आप बहुत गहराई से सुने, समझें और उस मुरली के आधार पर केवल स्वयं को देखें। हाँ, कि भाई इस मुरली के आधार पर मैं बना हूँ कि नहीं बना हूँ। दूसरे को परिवर्तन करने की मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। हमारा लक्ष्य सबको बदलने का नहीं है होना चाहिए। केवल सबको हम बता सकते हैं कि देखो भाई, ये सुख का रास्ता है और ये दुख का रास्ता है। ये हम बता सकते हैं। अब चलना नहीं चलना उसकी बेचारे की अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसके अपने वातावरण सरकमस्टांस के ऊपर निर्भर करता है। तो हम किसी को बदलने के लिए तनाव में आए या उसके बारे में सोचते बैठे रहें कि देखो ये बदल नहीं रहा है, तो हम अपना मार्ग प्रॉपर वे में नहीं बना पाएंगे। हाँ, एक को देखकर बहुत लोग सीखते हैं। जैसे कुछ लोगों ने भाई टेलीफोन छोड़ा तो मोबाइल उठाया तो सब लोग देखा हाँ ये मोबाइल तो अच्छा है, सबने उपयोग करना शुरू कर दिया। बस वैसा ही है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यदि स्व परिवर्तन की ओर ध्यान देगा तो स्वतः ही विश्व परिवर्तन हो जाएगा। भाई, परिवर्तन हम क्या चाहते हैं कि भाई ये जितना दुख है, अशांति है, जो बेमनस्सता है, नफरत है, धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, ऊंच नीच का भाव, ये सब बदल जाए, यही चाह रहे हैं ना अपन। तो उसमें जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की तरफ निहारने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, विश्व में परिवर्तन आ जाएगा। तो चले भाई, आज 11 मई 2021 को प्यारे बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। तो अब सोचो, इस लाइन को सुनकर हमको क्या समझ में आया। भाई, हम न जाने कितने स्थानों से सुख शांति की कामना करते हैं, कभी वस्तु से, कभी वातावरण से, कभी किसी व्यक्ति से, जबकि बाबा ने क्या कहा कि सुख शांति का वरदान तो केवल एक बाप अर्थात परमात्मा से मिलता है। तो हमें अब संबंध किससे बनाना चाहिए, परमात्मा से। तो बाबा कहता है कोई देहधारी से आपको सुख शांति नहीं मिलती। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने।
तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम्हारी जो बुराइयां हैं अंदर में, तुम्हारी जो कमी कमजोरियां हैं, उससे मुक्त करके एक ऐसा जीवन देना तुम्हें जो तुम मुक्त अवस्था में जीवन जी सको। क्योंकि जीवन तो जीना ही है, जीवन का अंत कभी नहीं होता है ना भाई। लाइफ इज एंडलेस, जीवन का अंत कभी नहीं होता। आप खुद सोचो ना, कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फला व्यक्ति का देहांत हो गया, फला व्यक्ति का जीवनांत हो गया, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं होता है, उस व्यक्ति की देह का अंत होता है, इसलिए देहांत हो गया कहते हैं। उस व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं कि फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, मतलब कहीं और रहने लग गया। वासी मतलब भाई जैसे मैं कहूँ कि मैं भारतवासी हूँ तो मैं भारत का रहने वाला हूँ, कोई जो है जापान वासी है तो वो जापान का रहने वाला है। तो स्वर्गवासी हो गया मतलब कहीं ना कहीं रह रहा है वो, है ना भाई। कहते हैं भाई फला व्यक्ति गुजर गया, गुजर गया का मतलब क्या हुआ कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, है ना। जैसे भाई कोई व्यक्ति गुजरता है तो कहते हैं भाई, पूछते हैं कि भाई आपने, एक व्यक्ति यहाँ से गुजरा, आपने देखा क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो गुजरना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो जाना। हाँ, आज वो बूढ़े तन में बैठा था, कल वो फिर बच्चे तन में मैंने अपना जीवन शुरू करेगा, है ना। तो गुजर गया कहते हैं। तो ऐसे हम स्वयं उन सब बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जानने के कारण हम उलझे रहते हैं। तो बाबा आकर सारी उलझन को सुलझाता है। जहाँ जहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करती, बाबा बुद्धि देता है हमको। तभी तो हम भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बुद्धि दे दो प्रभु। जरूर हमारे पास बुद्धि की कमी हो गई, तभी तो बुद्धि दे दो कहते हैं भगवान के पास जाकर। तो ये मुरली क्या है? ये मुरली भगवान की बुद्धि है। तो अब हमें भगवान की बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि का निर्माण करना है, उसी को कहते हैं बुद्धि का योग लगाना। तो बाबा कहते हैं कि देखो, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाने माना परमात्मा के साथ जाने, हाँ, परम पिता के साथ जाने, है ना भाई, जिन्हें हम बाबा कहते हैं। तो बाबा के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। हाँ, पूरी पवित्रता किसे कहेंगे, ये आप पिछली मुरलियों में भी पढ़िए, क्योंकि इसे कई बार स्पष्ट किया गया है। तो पूरा पवित्र बनना है सतयुग आदि में आने के लिए, और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। हाँ, क्योंकि सुख के सागर तो एक परमात्मा है। अब आप जमाने भर में अपनी बुद्धि लगाते रहोगे तो कहाँ से सुखी होगे भाई। तो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। अब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये कैसे बदलेगा, इसका व्यवहार कैसे बदलेगा, ये कैसा ऐसा करते हैं, दुनिया कैसे बदलेगी, नेता लोग कैसे बदलेंगे, हम इसी चक्कर में रहते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, हम अपना परिवर्तन भूल जाते हैं और हमारे अंदर जो कमी कमजोरी रहती है वो रह जाती है। और हमारे अंदर जो कमी कमजोरी रह जाती है तो उसके कारण हमारे आगे का जीवन खुद का दुखदाई हो जाता है। भाई आप खुद सोचो ना कि भाई आप जमाने को बदल सकते हो क्या? भाई दुनिया को बदलने का काम तो दुनिया का मालिक करेंगे ना भाई, हमें तो स्वयं को बदलना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। हाँ भाई, है ना भाई, हमारे पद भी बहुत ऊंचे होने चाहिए। पद यानी चलन, हमारी चलन बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर हमारी चलन बहुत अच्छी श्रेष्ठ है तो हमारे को मार्ग भी अच्छा मिलेगा, है ना भाई। हमारे पद ही अगर खराब है तो हम चलेंगे कैसे? सीधी सी बात है। आप ही लोगों गीत गाते हो कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये गाते हो ना भाई।
तो बाबा कहते हैं ओम शांति। बाबा कहते हैं भाई ये गीत किसने गाया? भाई बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है भाई, जैसे लौकिक में भी बच्चा अपने माँ बाप को पुकारता है ना भाई। बच्चा हुआ रचना और माँ बाप हुए उस बच्चे के रचयिता, तो वो हो गई हद की बात। और ये पूरी सृष्टि के आत्मा रूपी बच्चों का रचयिता कौन? प्यारा बाबा। तो बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, एक लौकिक और दूसरा है पारलौकिक, है ना भाई। लेकिन अभी जो मार्ग बाबा बता रहे हैं, है ना भाई, उसमें सभी आत्माओं का बाप एक ही है। हाँ, है ना भाई। भाई आत्मा शरीर छोड़ के गई, तो कहाँ बाप? अभी तो भाई बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे मैं ही हूँ, मेरे लौकिक पिता तो नहीं है, तो अब मैं किसको बाप बोलूँ भाई? तो एक बाप जो सदा रहते हैं, जो लौकिक पिता हैं, वो तो फिर से कहीं जन्म ले लिए, वो फिर कहीं किसी के बच्चे बन गए, है ना भाई। ये बात बड़ी बारीक समझने की है। तो बाबा कहते हैं देखो, एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं ना भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। ये नारा तो पूरा यूनिवर्सल है ना। ये नारा किसी संस्था विशेष का या व्यक्ति विशेष का तो नहीं है ना। तो भाई हम सब भाई भाई किस नाते? जरूर हमारा एक बाप होगा, क्योंकि एक बाप के बच्चे को भाई भाई कहते हैं, तो उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। तो भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक ही है, बाकी लौकिक बाप हर एक के अलग अलग हैं। अब लौकिक बाप बड़े या पारलौकिक बाप बड़े? अब आप बताओ भाई, सोचने की बात है। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा के जो बाप है, एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो बस आत्मा कहेंगे। आप चाहे इंग्लिश में सोल कह दो, उर्दू में रूह कह दो, है ना भाई। हाँ, चमकता एक सितारा कह दो, जैसा समझ में आए। हाँ, कई तरह के नाम डाल दिए हैं समझने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा का नाम नहीं बदलता। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती है। आज मैं आत्मा यहाँ पर जो है अनमोल मणि के नाम से मैंने अपना जीवन यापन कर रही हूँ। इस शरीर को छोड़ूंगा तो फिर नया नाम नए माता पिता हमको दे देंगे, है ना भाई। तो पुनर्जन्म लेती है ना आत्मा। आत्मा मतलब आप, जो आप सुन रहे हो, आप पुनर्जन्म लेते हो। आत्मा मतलब मैं भी पुनर्जन्म लेता हूँ। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं। आप लगातार मुरली सुने तो आपको पूरा एक एक क्लियर होगा भाई। अब एक ही मुरली में सब थोड़ी समझ में आएगा, बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ना है। और हम आपको ये बता दें कि आने वाले समय में बाबा हमको ये इशारे दे रहे हैं कि बच्चे अब मुरली रिकॉर्डिंग भी बंद करना आने वाले समय में, जल्दी से जल्दी। जितनी मुरलियाँ रिकॉर्ड कर ली हैं, भेज दी हैं, उसे लोग पढ़ें समझें तो अच्छी बात है, ना पढ़ें समझें तो उनका काम जाने भाई। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो अपना कर्तव्य कर लिया, तो अब आने वाले समय में हम आपको ये भी बता दें कि आपको आने वाले समय में मुरली अब नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग अब जो करके भेज रहे हैं बाबा, जो भिजवा रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा। परिवर्तन होता है ना भाई, निर्माण हो जाएगा तो आपको थोड़ी मिलेगा। तो एक समय के अनुसार आप स्वयं को बदल लो जल्दी से जल्दी। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है। हाँ भाई, कोई भी व्यक्ति एक स्थान पे आकर तो कोई बातचीत करेंगे ना भाई।
हाँ, अब जैसे देश के राष्ट्रपति हैं, अब वो राष्ट्रपति पूरे एक एक घर में जा के थोड़ी समझाएंगे। वो राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, एक स्थान पर रह के पूरे देश का संचालन करते हैं, है ना भाई। अब एक एक घर में एक एक व्यक्ति के पास थोड़ी मिलेंगे। हाँ, ऐसा ही प्यारे बाबा एक तन में आते हैं, एक ही स्थान का चुनाव करते हैं। बाकी फिर जिसने पुकारा तो जैसे वो अशरीरी हैं उस रूप में वो थोड़ा बहुत घूमने फिरने देखने सबको चले जाते हैं, लेकिन रहेंगे तो एक ही स्थान पर ना भाई, और आएंगे भी एक ही तन में। हाँ, जैसे देश का भाई राष्ट्रपति है वो एक तन में रहकर और एक स्थान पे रहकर पूरे देश को संभालते संचालित करते हैं। ऐसा ही प्यारे बाप हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई भारत में ही आते हैं, उनका नाम शिव है, समझते भी हैं शिव परमात्मा है भाई, कहते भी हैं राम देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, ये पहले भी बता चुके हैं। आप फिर पिछली मुरलियाँ पढ़िए कि भाई शिव ही परमात्मा कैसे है ना। मुरली बहुत रिकॉर्ड हो चुकी है, आप पिछली मुरलियाँ पढ़िए, क्योंकि आगे आपको मुरलियाँ नहीं मिलेंगी, ये बाबा ने इशारा दे दिया है। अच्छा, शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं, वह निराकार है। हाँ, जैसे आत्मा भी निराकार है, निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। बाबा भी निराकार साकार में आके पार्ट बजाते हैं, बाबा भी, और आप भी निराकार साकार में आके पार्ट बजाते हो। अब निराकार शिव तो शरीर बगैर पार्ट बजा ना सके भाई, है ना, तो कोई ना कोई शरीर लेना पड़े। और यदि मान लो वो गर्भ में प्रवेश करके जैसे तुमने शरीर लिया है उसी विधि अगर परमात्मा शरीर लेंगे तो वो 9 महीने तक अगर जो है वो गर्भ में ही पड़े रहेंगे, जैसे तुम पड़े रहते हो वैसे ही परमात्मा भी पड़े रहेंगे, तो उस समय कौन सुनेगा पुकार। वो तो भाई शरीर के सृजन में ही लगे रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल 9 महीने तक गर्भ में बैठ के उस शरीर का निर्माण तो करना ही पड़ता है ना। अगर जो है आत्मा शरीर छोड़ के गर्भ से निकल के फिर दूसरी जगह पार्ट बजाने चली गई तो उस शरीर का निर्माण कैसे होगा, वो तो मृत शरीर कहलाएगा। तो परमात्मा इसलिए गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे समय पूरी सृष्टि को देखना, संभालना, संचालित करना होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं बाबा, जिस तन में एक आत्मा ऑलरेडी विराजमान है उस शरीर को संभालने के लिए ऐसे एक तन का आधार लेते हैं, ताकि उस तन को छोड़कर अगर किसी ने पुकारा तो जा सके। अब गर्भ के अंदर में जो शरीर बैठा है उसको जो माँ है वो थोड़ी संभालेगी, थोड़ी संभाल पाएगी भाई, वो तो अपने शरीर को संभालेगी, है ना। उस शरीर में बैठकर भोजन ग्रहण करने वाली तो आत्मा है ना। हाँ, जो माँ भोजन कर रही है उसको आत्मा बैठी रहेगी तो ना भोजन ग्रहण करके उस शरीर का निर्माण करेगी। सीधी सी बात है, यदि हम भोजन पानी हवा बंद कर दें इस शरीर को देना तो ये शरीर जो है चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए परमात्मा भी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट समझने की बात है। अब पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्यारे पिता परमात्मा एक दूसरे तन का आधार लेते हैं, है ना भाई। अब आप कृष्ण समझ रहे हो, राम समझ रहे हो, तो सबका अपना अपना शरीर, सबके माँ बाप है, लेकिन शिव ही है एक ऐसे, है ना, जो सबके बाप है। तो मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नयनहीन है, इसलिए तो गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, ऐसा गाते हैं। तो यह शरीर के 2 नेत्र तो सबको हैं, फिर कौन सी बात कर रहे कि नयनहीन। वास्तव में आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए आत्मा शरीर में बैठकर पुकारती है कि नयनहीन को राह बताओ। भाई कहाँ की राह बताओ, ये भी तो बात समझने की है। नयनहीन को राह दिखाओ कहा, तो एक तो नयन तो स्थूल में है, तो कौन से नयन नहीं है, बुद्धि के नेत्र जो है वो बंद हो गए हैं, वो इसलिए बुद्धि मांगते हैं। और राह दिखाते किधर की, भाई शांति और सुखधाम की, क्योंकि दुखी और अशांत हो गए हैं सबके सब, तो बाबा ही शांति और सुखधाम की एक्यूरेट राह बताएंगे,
है ना भाई। अब हम 10 जगह बुद्धि घुमाते रहेंगे, 10 लोगों की बुद्धि से चलते रहेंगे, तो फिर बाबा की बुद्धि से कब चलेंगे? सोचने की बात है। तो अभी बाबा आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, अब हम उसमें भी अपनी बुद्धि लगाएं, वाह कैसे बाबा आ रहे हैं, हम कैसे मान लें, ये सब बुद्धि लगाएं तो आपका ही घाटा है भाई। हाँ, सर्व का सद्गति दाता सद्गुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। कैसे देगा भाई? मनुष्य तो अपनी खुद गति में चल रहा है ना भाई। सबके अपने अपने मार्ग हैं, लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है भाई, तो वो ही सद्गति दे पाएंगे। बाकी जो यहाँ जन्म ले लिए वो कैसे किसी को सद्गति देंगे भाई? वो तो ना खुद सद्गति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं, तो उस बाप का परिचय बहुत अच्छे से होना चाहिए ना भाई। तो उस अल्फ बाप को ही याद करना है, अच्छे से समझ के। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। एकदम सिंपल सी बात है। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है भाई। स्वर्गवासी हो गया, ये शब्द तो भारत में ही है ना। हाँ, तो भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी, मतलब देह के भान में नहीं थी। अभी तो सारा जो है गड़बड़ क्या हो गया? देह का भान। सब अपने को देह समझने लगे, नाम रूप में समझने लगे, अब उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, तो कैसे भगवान की बात समझ में आएगी भाई? हाँ, क्योंकि भगवान तो अशरीरी है। तुम निराकार रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम पूजा भी करते हो ना भाई। इसे समझो अच्छे से। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। अभी इससे अच्छे से समझ लो कि भाई 5000 वर्ष पहले सतो प्रधान था। बाबा कह रहा है आप इसे मानो। अब यहाँ पर अपना गणित मत लगाओ कि 5000 कैसे, 40,000 तो वहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अरे भाई, आपको 50,000 साल पुरानी बात बताएंगे, कहाँ से याद आएगी आपको? 5000 साल की बात याद करने में मुश्किल हो रहा है। तो बाबा जो कह रहा है उसे सुनते जाइए और स्वयं को समझते जाइए। तो बाबा बता रहे हैं कि भाई सतो प्रधान था और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी बताओ किसका राज्य है इस धरती पर? अभी बताओ किसका राज्य है किसी का राज्य? हाँ, सब अपने अपने मुखिया हैं, अपने अपने मालिक हैं, सब के मुख खुलते रहते हैं। हाँ, न राजा का प्रजा पर अंकुश है, न प्रजा का राजा पर अंकुश है क्या बताओ? वहाँ तो बाबा ऐसा निर्माण करते हैं जो एक के हाथ में सत्ता होती है और सबको वो सुख देने वाला होता है। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है भाई। इसे ये कलयुग है, इसे नर्क कहते। तभी तो यहाँ से शरीर छोड़ने वाले को कहते हैं फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, मतलब वो नर्कवासी था ना। क्योंकि रात के भेंट में सुबेरा ही कहते हैं ना भाई। रात गुजरी तब तो सुबेरा हुआ कहते हैं। वैसा ही स्वर्ग का जो विपरीत अर्थ नर्क है, सीधी सी बात है। जैसे सुबह का विपरीत है रात, ये समझने की बात है ना भाई। तो इसको नर्क कहा जाता है, किसको? कलयुग को। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हाँ, हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं आके, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं। यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। हम आत्माओं के बाप शिव हैं, उनकी हम जयंती मनाते हैं। तो बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे,
सुख में करे न कोई, ऐसा गाते हैं ना, पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है, हम उनको जलाते क्यों हैं, या कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। हाँ, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। अब ऐसा कोई साकार में चैतन्य में रावण थोड़ी है 10 सिर का, सोचने की बात है। भारतवासियों को यह पता ही नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग त्रेता और रावण राज्य द्वापर कलयुग, स्पष्ट बता रहे हैं बाबा। भाई आप कहते हो ना समय कराएगा, तो भाई मैंने अलग अलग समय की पहचान बाबा दे रहे हैं कि किस समय क्या होता है ना भाई। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला यह कोई नहीं जानते। यह समझने की बातें हैं बाबा कह रहा है। अब इसकी डिटेल हमने कई बार मुरलियों में पीछे समझाई है, आप उन मुरलियों को सुनना, क्योंकि बाबा ने हमें इशारे दे दिए हैं कि अब आगे मुरली नहीं रिकॉर्ड करेंगे और ना भेजेंगे। अब वो कब तक वो समय आएगा वो प्यारे बाबा ही बताएंगे हमें। जिस दिन बाबा कहेंगे कि बच्चे अब बंद कर दो, उस दिन हम बंद कर देंगे। फिर आप कहेंगे अरे मुरली भेजना क्यों बंद कर दिए, क्योंकि बाबा ने इशारे दे दिए। तो पहले से बता रहे हैं कि भाई अब मुरली आने वाले समय में आपको नहीं मिलने वाली है, वो कब तक चलेगी ये बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं कि भाई ये सब समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है एक एक बात में। हाँ, अब आप जमाने भर के टेंशन में रहोगे तो इधर अटेंशन कहाँ से दे पाओगे। बाबा आया बस कहते रहोगे, थोड़ी बात बनेगी। एक एक बात पर अटेंशन देकर एक एक बात को समझना होता है। हाँ, बाबा ने कहा हमसे कि देखो बच्चे, तुमने बहुत सारी मुरलियाँ सुनाई, बहुत सारी मुरलियों के एक एक शब्द के अर्थ बताए, अब हम तुम्हें थोड़े दिनों में डायरेक्शन देंगे, तो अब ये मुरली तुम बंद कर देना, ऐसा बाबा का इशारा मिल चुका है। तो आप समझना भाई। तो मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनकी भक्ति मार्ग में, उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का राज्य था भाई, किन्हों का, लक्ष्मी नारायण का, तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको तो मिलता ही नहीं है, सब भटकते रहते हैं भाई। ज्ञान का तीसरा नेत्र कहाँ है, घर का पता ही नहीं है। हाँ, घर का पता होता तो यहाँ इतनी भीड़ थोड़ी लगती है, सब चले जाते एक के बाद एक है, यहाँ भीड़ थोड़ी बढ़ती कि जो ऊपर घर से नीचे आया वो वापस घर गया ही नहीं, और नए नए आते चले जा रहे हैं। तो ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवता का राज्य था वह कहाँ गया, ये भूल गए आप। आत्मा माने आप, गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेती है आत्मा, मनुष्य आत्मा। तो जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग, अंत में पतित बन जाते हैं वही देवी देवता। अब भाई देखो, अब मैं ये शरीर में बैठा हूँ, अभी अनमोल मणि के नाम से आप मुझे फ़ोन करते हो, बात करते हो। अब मैं ये शरीर छोड़ के जाकर कहीं दूसरी जगह जन्म ले लूँगा, फिर आप मेरे को बोलते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कहाँ से मैं सुनूँगा भाई।
ऐसा ही देवी देवताओं की बात है भाई। देवी देवताओं का एक शरीर दिखा रहे हैं ना भाई, जैसे मेरा शरीर है वैसे ही देवी देवताओं का शरीर है। तो अब वो देवी देवता की आपने मूर्ति बनाए, आप चिल्ला रहे हो कि हे राम आओ, हे कृष्ण आओ, हे हनुमान जी आओ, तो भाई वो तो आत्मा थे, उन्होंने निकल के फिर जन्म ले लिए। इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता, तो क्या भगवान ने 33 करोड़ अवतार लिए क्या? 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, कितने सारे नाम हैं, तो क्या भगवान ने 33 करोड़ अवतार लिए क्या? सोचने की बात है। यदि देवी देवताओं को आप भगवान समझते हो तो, है ना भाई, तो फिर 33 करोड़ अवतार हो गए, तो फिर 33 करोड़ अवतार की कहानी उठाओ। जैसे आप प्रत्येक अवतार की अलग अलग कहानी उठा रहे हैं, तो 33 करोड़ कहानियाँ सुनो फिर, तो हो गया, फिर तो ज्ञान क्लियर ही नहीं होगा। इसलिए भाई स्पष्ट बात है कि देव आत्मा अलग है ना, महात्मा अलग, मनुष्य आत्मा अलग और परमात्मा अलग। इसलिए तो आत्माएं कई प्रकार की हैं। हाँ, पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, ऐसी कई प्रकार की आत्मा है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, सबका मालिक एक। हाँ, तो उस एक परमात्मा को जानना पड़े ना अच्छे से। अब किसी को भी परमात्मा बोल दिए तो थोड़ी बनेगी बात, अब कण कण में परमात्मा बोल दिए तो थोड़ी बनेगी बात। तो कहते हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, बोल रहे हैं ना भाई। तो पतित कौन, शरीर या आत्मा? भाई मैं मूर्ख हूँ, दुष्ट हूँ, कामी हूँ, ये कौन बोल रहा है शरीर में बैठकर? आत्मा ना, आत्मा ही बोल रही है ना। आत्मा निकल गई तो शरीर थोड़ी बोलेगा। इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। भाई किसको पावन बनाना है? आत्मा को। अब आपने गंगा में नहा लिया, तो गंगा में नहाने से आपको शरीर थोड़ा सा रिफ्रेश लगा, तो आपको अच्छा लगा, लेकिन आत्मा थोड़ी पावन बन रही है। तो बाबा कहते हैं जो खुद ही पतित है वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? अब एक बैठ गुरु बन गया, अब दूसरे सारे चेले बन गए, अब वो गुरु खुद ही पतित है। तो इसलिए तो कहते हैं ना भाई, वो गीत सुना ना आपने, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो अब पापियों को पापी कैसे तारे भाई? एक सबका मालिक एक है, जो निराकार है, जिसने जन्म नहीं लिए, जिसने कोई अपना शरीर नहीं रखा, तो भाई शरीर में आया तो जवाने भर के पाप कर्म किया इस शरीर को चलाने के लिए। कहते हैं पापी पेट का सवाल है, ऐसा बोलते हैं। तो पाप कर्म से शरीर को चलाओगे, पाप कर्म से पेट को भरोगे, तो वो शरीर कहाँ से सुख देगा? सोचने की बात है, वो तो बीमार पड़ेगा ही। तो अभी तक तो पाप ही करते आए, तो पाप को मिटाने वाला बाप है। तो बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। अब ये 5 विकार छोड़ो, तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को। अब भाई मैं ही 5 विकार नहीं छोड़ा हूँ और मैं मुरली चला रहा हूँ, तो मैं कितने बड़ा पापी कहलाऊंगा? सोचने की बात है। तो मैं मुरली यदि बाबा की चला रहा हूँ, तो मुझे तो 5 विकारों से पूरा पुरुषार्थ करना पड़े, 5 विकारों से पूरा मुक्त होने का। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका ही हिसाब समझाना चाहिए। भाई 84 जन्मों का हिसाब है। अभी मान लो मैं इस शरीर में बैठा हूँ, अब मैंने बहुतों से पैसा लिया, ये किया, बहुतों को दिल दुखाया, ये कार्य मैं इस शरीर में बैठ के किया, और अचानक एक्सीडेंट से, किसी बीमारी से मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ गया। तो पाप किसके पास जमा है भाई? पाप तो मुझ आत्मा के पास है ना। तो फिर जैसे शरीर में रहकर मैंने पाप किया, तो फिर नया शरीर में रहकर मुझे उस पाप कर्म की सजा मिलेगी ना। तो इसलिए 84 जन्म लेते हैं। तो जन्म जन्म का हिसाब है। अब हमको लगता है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम एक आत्मा हो और तुमने कई जन्म लेके कईयों को दुख दिया है। ये बाबा आके समझाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो प्रधान, और सतो में अंतर हो गया ना। फिर आत्मा में विषय विकारों की खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में है,
शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझानी कोई एक को तो नहीं दी जाएगी भाई। हाँ भाई, एक को ही बस समझानी दे के चले जाएंगे ऐसा तो नहीं है। एक को देंगे वो एक औरों को समझाएगा। यह तो पूरी गीता पाठशाला है ना। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। ये अभी वो समय चल रहा है, आप पहचानो। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, वो तो बाप ही दे सकते हैं भाई। गीता पढ़ने से कोई राजा थोड़ी बनते हैं, और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। अभी हम आपको बाप की वाणी सुना रहे हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। अब ये जो काम कटारी वर्ड आया है, इस पर भी वीडियो बनाए हैं और आगे बनाएंगे भी, क्लास कराएंगे कि भाई ये काम कटारी क्या चीज़ है और इससे कैसी हिंसा हो रही है। हाँ, इसकी डिटेल भी आप समझ सकते हैं। हाँ, अब बाबा ने अगर आदेश किया कि बच्चे इस विषय पर भी आप क्लास कराओ, तो बाबा से पूछ के हम उस विषय पर भी बताएंगे आपको। तो बाबा कहते हैं देखो, सतयुग में 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान के सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। ये बात बड़ी समझना। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं। भाई ये लक्ष्मी नारायण कौन है? सतयुग के महाराजा और महारानी हैं। तो महाराजा के चरणों में जाकर पढ़ते हैं, भगवान के चरणों में तो नहीं पढ़े ना। और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस परोई है, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ, यह सभी कहते हैं। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ, अब भाई वो उन्हें ये भी नहीं पता है कि भाई देखो मैं ही जो है अपनी ही मूर्ति के सामने में चरण पढ़ रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैं इस शरीर में बैठा हूँ, अब इसकी तस्वीर तो खींची है, बहुत सारी तस्वीर खींची है। अब इस शरीर को छोड़कर मैं आत्मा नया शरीर ले लूँगा और फिर वो तस्वीर मेरे सामने आएगी तो मैं थोड़ी स्वयं को पहचानूँगा कि भाई मैं ऐसे शरीर में था। अब क्या करूँगा, उसको मान लो उस जो फोटो है या उसकी कोई मूर्ति बना के मंदिर बना देगा या कोई फोटो लगा देगा, तो फिर मैं तो नए जन्म में नए शरीर में रहूँगा। तो फिर क्या होगा, मैं अपनी ही फ़ोटो को देखकर जय 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 करते रहूँगा, क्योंकि सबको देख रहा हूँ मैं कि यार इस फोटो की सब पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी करने लग जाऊँगा। मुझे याद थोड़ी रहेगा भाई, कल का याद नहीं रहता है तो आत्मा को याद थोड़ी रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना ही है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भाई गीत में भी सुना कि हम नयनहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो, हे आत्माएं देही अभिमानी बनो।
देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। ये शुरू में ये बात बताई हमने आपको कि भाई मुख्य बात है, हाँ, देह अभिमानी और देही अभिमानी, ये बस एक जो मात्रा का फर्क है, इसे बहुत बारीकी समझना है। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। भाई तुम रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन अपने को आत्मा तो निश्चय करो जो तुम हो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तो तुम आंखें ही मटका रहे हो, देह को देख रहे हो। हाँ, कोई भी संबंध में पवित्रता नहीं रह गई। अब तो एक भी संबंध में पवित्रता नहीं रह गई। हाँ, पहले कहते थे कि भाई जो है पूत कपूत सुने है परमा, माता सुनी कुमाता। अभी तो जितनी माता है वो सब कुमाता हो रही है? हाँ, पूत तो कपूत चलो हो ही रहा है, लेकिन अब माता भी कुमाता हो रही है। तो अभी कितना वो हो गया है। तो बाबा कहते हैं देखो, अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी। है ना भाई, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। भाई ऐसा कोई बोलेंगे क्या कि मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा, सब पूरी दुनिया के सब बच्चों को ले जाऊंगा? ये तो परमात्मा ही बोल सकते हैं ना भाई। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। ये बात समझना बार बार। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवी देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं, हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया। रावण ने माना, रावण शब्द बाबा को बोलना पड़ता है। रावण माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो। मुख्य बीमारी यही है। मुख्य बीमारी को समझो। इस बीमारी पर जीत हासिल कर लोगे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। भाई पैराडाइज कहते हैं, है ना, माने कई नाम से पुकारते हैं स्वर्ग को। स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, है ना भाई। हाँ, नर्क कहते हैं, हेल कहते हैं। तो हेल को हेवन बाप बिगैर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। तो अब यहाँ तुम किसी में बुद्धि लगाओगे तो कोई काम नहीं आएगा भाई। यहाँ क्योंकि सब पतित है, स्पष्ट कह दिया बाबा ने। अब समय है ही नहीं यहाँ पर बुद्धि लगाने का जो है। अब केवल बाबा में बुद्धि लगाओगे तभी सुखी हो पाओगे, क्योंकि अब परिवर्तन का ये समय चल रहा है। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी वो। हाँ भाई, शिव बाबा ने आकर ऐसा क्या किया जो जगह जगह शिवलिंग है? सोचने की बात है। निराकार रूप में अमरनाथ में वो बर्फ का लिंग दिखाते हैं, सोचने की बात है। अब वहाँ उसमें उस बर्फ के लिंग में शंकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अभी कहाँ से आ जाएंगे भाई? वो लिंग में शरीर कैसे दिखेगा? सोचने की बात है। और लिंग शब्द ही नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो भाई स्मृति चिन्ह है, लेकिन अब लोगों को क्या कहेंगे भाई? क्या का क्या शब्द बना दिए। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नर्क बनाते हैं। रावण मतलब 5 विकार। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। फिर रावण श्रापित बना देते हैं। मतलब श्राप किसका मिल रहा है? तुम्हारे अंदर छुपे 5 विकारों का। इस समय भारत श्रापित है, माने सब विकारी हैं, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है, मतलब इन 5 विकारों को छोड़ना है।
हाँ, इन्हें खत्म करना है। रावण पर जीत पानी मतलब अपने अंदर जो छुपे 5 विकार हैं उन्हें खत्म करना है। 5 विकारों से ही सारी उत्पत्ति हो रही है। ये ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, ये सब 5 विकारों से ही उत्पत्ति हो रही है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, अब ये 5 विकार किसको दे देना है? अक्का फूल चढ़ाते ना, कड़वा फूल, ये 5 विकार ही तुमको कड़वा बनाते हैं। तो ये 5 विकार किसको दान में दे देना है? शिव बाबा को। हाँ, बड़ी बात समझने की है। तो वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है, यह 5 विकार दान में दे देने हैं। हाँ, पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, यह काम कटारी नहीं चलाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। हाँ भाई, कोई कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन उसके नयन मटकने से पता चल जाता है कि ये जो देख रहा है, दृष्टि से सब मालूम पड़ जाता है। अंदर के भाव, लोग अपनी आँख को नहीं छुपा सकते। हाँ, तुम सब छुपा सकते हो, लेकिन आँखों को नहीं छुपा सकते। इसलिए बाबा कहता है काम कटारी कहाँ से चलाते? इन आँखों से। ये आँखें सब बता देती हैं कि तुम किस भाव से किसको कैसा देख रहे हो। अब कोई उसको छुपाने की कोशिश करेगा, छुपा नहीं पाएगा। हाँ, फिर वो बड़ा प्यार जताएगा, बड़ा जो है अच्छे से बोलेगा और चुपचाप दूसरी तरफ काम कटारी भी चलाता रहेगा, तो वो तो समझ में आ ही जाता है ना, उससे व्यक्ति स्वयं गिर रहा है। हाँ, अपनी आगे की जिंदगी पूरी खराब कर रहा है, यदि वो अपनी दृष्टि को नहीं बदल रहा है तो। इसलिए बाबा ने काम कटारी के ऊपर विशेष बात सुनाई है। आप पिछली मुरलियाँ भी सुनिए अच्छे से। तो काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है, नीचे गिराती है, फिर दुखी होते हैं। कोई भी मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं होगी यदि आप काम कटारी चलाते रहेंगे तो। हाँ, अभी तो दृष्टि इतनी खराब, बाप की बेटी पर दृष्टि खराब हो जाती है, बेटी की बाप पर दृष्टि खराब हो जाती है, कितनी गंदगी। हाँ, बेटे की माँ पर दृष्टि खराब हो जा रही है, माँ की बेटे पर दृष्टि खराब हो जा रही है, भाई की बहन पर दृष्टि खराब हो जा रही है, बहन की भाई पर दृष्टि खराब हो जा रही है, कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। इस काम कटारी ने सबको पतित और भ्रष्ट बना दिया है। तो अब केवल एक बाबा को याद करने के सिवाय, बाबा की बातें करने के सिवाय और कोई यदि ध्यान इधर उधर भटक रहा है, अगर कोई बुद्धि को इधर उधर भटका रहा है, तो जरूर वो पतित है बहुत गहरा, और उस पतित पने का उसको बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। इसलिए मीठे मीठे भाइयों बहनों, आप अच्छे से समझना, घर गृहस्थ में रहकर पावन बनना। अरे कितने महान हस्ती लोग होके गए हैं जो अपनी पत्नी को भी माँ समझते थे। हाँ, गायन है उन लोगों का, है यही परिवर्तन लाने के लिए। और देखो तो यहाँ कितनी गंद लगी पड़ी है, छी छी दुनिया। भाई मुझे तो अब इस दुनिया में वास्तव में रहने की भी इच्छा नहीं होती है। ये तो बाबा की सेवा अर्थ इस शरीर में बैठा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं आत्मा केवल बाबा की सेवा अर्थ, बाबा कोई ना कोई सेवा उनको कराना होगा तो मुझे इस शरीर में बिठाल के रखे हैं, नहीं तो बाबा तो कह चुके हैं कि भाई मैं सबको ले जाऊंगा। हाँ, बस इस शरीर में बैठकर एक एक कमी में अपनी देख रहा हूँ, अपनी निहार रहा हूँ कई वर्षों से, और चेंज करता चला जा रहा हूँ। अभी और कितना बचा है ये तो रोज़ दर्पण मुरली जब हम सुनते हैं तब मालूम पड़ता है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा मुरली बड़े सिस्टम से चलाते हैं। पहले बाबा मीठे बच्चे कहकर बाप का रोल अदा करते हैं, फिर प्रश्न करके शिक्षक बन जाते हैं,
हाँ, है ना भाई। फिर सार बताकर हमारे बीच में इस संसार में आ जाते हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं, दोस्त की भूमिका भी निभाते हैं कि देखो भाई ये सार उठा लो ऐसे। फिर वरदान देकर बाबा परम सद्गुरु बनते हैं। फिर स्लोगन देकर बाबा बिल्कुल साथ में चलते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे बाबा हमारे बाजू में बैठकर सब सुनाते हैं, सब करते हैं। बहुत बारीक बात है। आप जब भूख लगे खाना खाओ तो बाबा को अपनी बाजू में बिठाकर उसी को खिला दो, इसी मुख के द्वारा। ऐसा अनुभव करके आप भोजन करो। अच्छा भाई, फिर आज का हम सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। हाँ, पूरा अटेंशन देकर भाई, बार बार मुरली सुनना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। हाँ भाई, बाबा के ज्ञान में चलते चलते मुझ आत्मा ने पिछले जन्मों के कई पाप के दर्शन भी किए और पुण्य के दर्शन भी किए। जो पिछले जन्म में हमने कई पाप किए रहे होंगे ना, वो भी बाबा ने दिखाए हैं। पिछले जन्म में हम कहाँ जन्म लिए, क्या थे, ये सब मालूम पड़ा है धीरे धीरे करके। इस ज्ञान में आप बहुत गहरे से जुड़ जाइए, आपको सब पता चलेगा। हाँ, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है, 5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप की मत पर चलना है और कहीं से कोई मत लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मुरली में सारे विचार, सारे मत बाबा ने दे दिए हैं। ये सत्यम शिवम सुंदरम की मुरली है। से आप पूरा सच्चा होकर सुनेंगे, दिल साफ करके सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसका आनंद भी ले सकते हैं और इसका पूरा फायदा जन्म जन्मांतर ले सकते हैं। देखो मीठे भाइयों, ये पूरे 84 जन्मों की कमाई करने का समय है, इसलिए इसका एक एक सेकंड वैल्यूबल है। इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि फिर आगे और कहीं भी कमाई करने का अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी आप अभी दुख पा रहे हैं, क्योंकि आप पिछले जन्मों में वो कमाई जमा करके नहीं आए हैं तो दुख पाते हैं। अच्छा भाई, वरदान सुनते हैं। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। देखो, बहुत सुंदर वरदान है। एक वरदान में पूरा ज्ञान है। सबसे पहले अपनी स्मृति, हाँ मुझे याद क्या है, स्मृति के आधार पर वृत्ति, वृत्त से वृत्ति बना है। वृत्त यानी चक्र, गोला। तो जैसी स्मृति होती है वैसी वृत्ति होती है, और जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि बनती है, और जैसी दृष्टि वैसे ही आपकी अपनी सृष्टि। तो इन सब को क्या करना है, लौकिकता से हटाकर अलौकिक बनाना है। हाँ, जब तक लौकिकता से हटाकर अलौकिक नहीं बनाएंगे तब तक कहीं ना कहीं आकर्षण में फंसे रहेंगे। हाँ, और आकर्षण ही मुख्य पाप की जड़ है। हाँ, तो इसे समझना बहुत अच्छे से। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। हाँ, माने माँ की दृष्टि, बाप की दृष्टि ये भी नहीं रखनी है। देखो, बड़ी गहरी बात कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये भी सोच में नहीं आए, ये मेरी बहन है, ये भी सोच में नहीं आए। दृष्टि का परिवर्तन। अलौकिक मतलब सीधा सीधा आत्मा हूँ और आत्मा भाई है, बहन की दृष्टि भी नहीं चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है। ये तो ढेर सारी दृष्टि, अभी चाचा, चाची, मामा, मामी, ओ दृष्टि कितनी भटक गई है। बाबा ने
पूरी दृष्टि को परिवर्तन करने की बात कही तो पहले तो रिश्तों को समझने की जरूरत है। सत्य क्या है? सत्य है आत्मा। तो आत्मिक दृष्टि मतलब क्या? आत्मिक दृष्टि मतलब आत्मा आत्मा भाई भाई। आत्मिक दृष्टि माने क्या? आत्मा का बाप परमात्मा। तो हम सब एक परमात्मा के बच्चे, आपस में भाई भाई। तो विकार खत्म हो गया। नहीं तो विकार कहीं से भी पैदा हो जाएगा। इसलिए आज समाचारों में आप देखते हैं कि सारे रिश्ते भ्रष्ट हो चुके हैं, कोई रिश्तों में पवित्रता नहीं रह गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए, उसमें लौकिकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी ये सारे लौकिक दैहिक रिश्ते हो गए। अब एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो माँ थी, अब वो माँ ने जाकर किसी दूसरी जगह जन्म ले लिया। एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो बाप थी, वो बाप ने दूसरी जगह जन्म ले लिया। तो रिश्ते तो बदल गए ना। तो आखिर आप ये बदलने वाले रिश्तों में कब तक आप अपने आप को घुमाते फिराते रहेंगे? इसलिए बाबा ने कहा एक दृष्टि से एक सृष्टि का निर्माण होगा। अभी तो धरती आकाश सब बांट दिए अलग अलग, ये मेरा ये तेरा। लड़ाई तो उसी की है। अब ढेर सारे उसको संभालने के लिए सैनिक रखना है, तो एयरफोर्स रखना है, तो दुनिया भर का देखो सुरक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्यों? दृष्टि खराब होने के कारण। परिवर्तन कहाँ करना है ये लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं लोग, समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूल बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं कि जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। हाँ, जब स्मृति और वृत्ति ये सब अलौकिक हो जाएंगी तो बहुत गहरा वरदान है, बहुत समझने वाला वरदान। एक वरदान में ही पूरा ज्ञान आ गया है। यदि आप इसे पूरे अच्छे से डिटेल से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर आकर्षण करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। हाँ भाई, बाप आकर्षित कर रहा है, भाई आकर्षित कर रहा है, बहन आकर्षित कर रही है, माँ आकर्षित कर, कोई भी जरा भी आकर्षण है मतलब अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी और मुक्त अवस्था में रहकर ही आनंद उठाया जा सकता है, चिपक के थोड़ी। हाँ, बहुत गहरी बात है। अब किसी चीज़ में आप मोबाइल के अंदर घुस के थोड़ी मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। आप मोबाइल से अलग रहेंगे ना भाई, तो आप उसका उपयोग कर पाएंगे। आप ये पलंग का सुख लेना है तो पलंग में के अंदर समा के थोड़ी सुख लेंगे, उसमें बैठेंगे तो उसका सुख लेंगे, अलग रहेंगे ना उससे। बहुत गहरी बात है समझने की। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। हाँ, नहीं तो क्या होता है, कई बार व्यक्ति अपने मन में उलझन में रहता है लेकिन प्रदर्शित करता है नहीं भाई मैं सुलझा हुआ हूँ, लेकिन अंदर में उलझन रहती है। क्या करूँ, कैसा करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, क्या करना पड़े, ऐसा उलझन रहती है। बाबा ने स्लोगन में बहुत सुंदर बात बता दी कि दिल में परमात्म प्यार व शक्तियाँ यदि समाई हुई है तो कहीं भी उलझन नहीं रहेगा। बस एक बाबा दूसरा न कोई, वो पूरा। हाँ, जैसे हम पहले आपको मुरली में, आज की मुरली में बता चुके हैं कि देखो यदि बाबा की याद रहेगी तो आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आप अब आगे क्या करें। वो बाबा का डायरेक्शन सूक्ष्म में मिलता रहता है और वो व्यक्ति बाबा के डायरेक्शन को सूक्ष्म में समझ पाएगा जो बाबा की याद में रहेगा। नहीं तो बाबा डायरेक्शन दे भी देगा तो पता ही नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।